साथियों नमस्कार, आप सभी देखना शुरू कर दिए जन सुराज। आइए आज हमारे साथ समाज सेवी और जन सुराज के गद्दावर नेता संतोष सिंह उर्फ सरोज सिंह जी हैं। चिराग पासवान जी का एक बयान आया है आरक्षण पे, आज उसी मामले में हम इनसे बात करेंगे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है सर। स्वागत है, आपके चैनल को भी स्वागत है, आपके दर्शकों को भी स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक जो मेरा मैसेज पहुंचेगा वो अच्छा होगा। ये बताइए, चिराग पासवान जी आरक्षण के खिलाफ में बोले हैं, वो बोले कि आरक्षण होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर जी का है, लेकिन आप स्वर्ण समाज से आते हैं। जी जी। और स्वर्ण समाज के लोग अभी जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस पे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा है आरक्षण होनी चाहिए। पहले तो चिराग पासवान को इस मैटर पे बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण हैं। खुद ब्राह्मण है, पिताजी पासवान है, वो ब्राह्मणवाद को मानते हैं। अच्छा। मनुवाद को मानते हैं, ठीक। लेकिन वो जो आरक्षण के बारे में बोले हैं, कि जैसे खड़गे जी के बारे में बोले हैं कि खड़गे जी जब गए थे भाषण देने एक मैदान में, तो मैदान में ये हुमादुमा जलाया गया था, फिर से मैदान को शुद्ध किया गया था। ये उन्हीं की पार्टी ने किया है। अच्छा। एनडीए के पार्टी ने ही वो काम किया था कि एनडीए के लोग जहां भी रहेंगे हमेशा मुद्दा को उठाते रहेंगे, हमेशा जात पात करते रहेंगे। पहले बोलते थे मुस्लिम भगाओ देश बचाओ, खत्म हो गया कहानी, राम मंदिर बन गया, अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो अब क्या हो गया भाई कि अब यूजीसी ला दिया गया कि अब स्वर्ण उछलेंगे और हमारे तरफ जो है अति पिछड़े लोग जाएंगे। तो ये जो उनका एनडीए का जो रवैया है, ये शुरू से सदियों से जानते आ रहे हैं लोग। जिस तरह से इनके दादाजी जो हैं, एनडीए के दादा आरएसएस हैं। अच्छा, ठीक है ना, आरएसएस एनडीए के दादा आरएसएस। हाँ, दादा बाप जो भी कह लीजिए आरएसएस, यानी आरएसएस से उत्पन्न हुआ है बीजेपी। जी जी, बीजेपी आरएसएस से ही उत्पन्न हुआ है। ये वहां तक ठीक थी बीजेपी जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे। अच्छा, ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी थे, वहां तक बीजेपी ठीक थी। जब से मोदी जी आए हैं, हम लोगों को बांटते चले, कभी हिंदू मुस्लिम पर, अब अति पिछड़ा और स्वर्णों पर बांट दिए हैं। अब ये बताइए कि हमारे देश का जो है माहौल जो है कितना बिगड़ रहा है। हर एक जगह प्रोटेस्ट चालू है। कुछ लोग स्वर्ण लोग बता रहे हैं कि भाई आरक्षण हटाया जाए, और जो दलित लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, वो आरक्षण के सपोर्ट में है। अब ये बताइए, जो कि हम लोग चल रहे थे साथ में खा रहे थे, फिर इसमें चिराग पासवान बोल दिए कि घोड़ी पर लोग नहीं चढ़ने देता है। अरे भैया, हमारे पास आइए ना, हम आपको घोड़ी पर नहीं, हम आपको 3 घोड़ी पर चढ़ाएंगे। और हमारे पंचायत में, हमारे जिला में हम लोग स्वर्ण और जो अति पिछड़ा का बात कर रहे हैं उसके साथ मिल के रहते हैं। उनके घर में भोज खाने जाते हैं, वो हमारे घर भोज खाने आते हैं। ऐसा अगर होगा तो आपके कमेंट बॉक्स पे आ जाए कि नहीं संतोष भैया झूठ बोल रहे हैं। हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं। लेकिन समाज को बांटने का काम हमेशा नेता ने किया है, और लालू यादव ने भी समाज को बांटने का काम किया था। जिस वक्त रणवीर सेना का उत्पादन हुआ और माले का उत्पादन हुआ, ठीक, उस वक्त भी किए थे। और इस वक्त जो हमारे शीर्ष नेता हैं, जो कि आपको जो कि प्रधानमंत्री हैं, वो अब इस बार बांटने का काम किए हैं। जिस तरह का ये आरक्षण, यूजीसी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। आरक्षण से तो हम लोग एक ऐसी परेशान थे कि एक केस कर दीजिए, एसएसटी वाले एक केस कर देते थे, हम लोग जो भी स्वर्ण वाले थे उनका होश ठंडा हो जाता था। अब बताइए कि हमारे फ्यूचर में, अब हमारे बच्चे भी अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और कोई अति पिछड़ा का लोग झूठ मूठ का भी केस कर देगा, तो बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। फ्यूचर के लिए हम लोग को तो उतरना पड़ेगा। अब हमने नहीं पढ़ा, हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को तो कॉलेज भेजेंगे। लेकिन कोई अति पिछड़ा वाला अगर उन पर किसी तरह का केस कर देता है तो बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाता है। इसके लिए स्वर्ण जंतर मंतर उतरे हैं, यूजीसी रोल बैक के लिए उतरे हैं। यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। क्या लगता है यूजीसी रोल बैक होगा? देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार की नीयत ये है कि किसी तरह से हम लोग गुलामी की ओर जाएं। और गुलामी के लिए क्या किया था सरकार ने? पहली बार गुलामी जब हमारे देश में आई थी, 70 साल पहले जब गुलामी आई थी, तो फूट डालो राज करो किया था अंग्रेजों ने। फूट डाल के और फिर गुलामी की ओर हम लोग जा रहे हैं। अब पहले हिंदू मुस्लिम का गुलामी हुआ, फूट डाला गया, अब हम लोग को बहुजन और हरजन को
में फूट डाल करके हम लोग गुलामी की ओर जा रहे हैं। कुछ आप ही के समाज के लोग हैं, स्वर्ण समाज के, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बड़े नेताओं से मिल करके ये यूजीसी के समर्थन में आकर के प्रोटेस्ट को बैक करने के लिए देखिए बोल रहे भैया, हैं। सब जगह सब तरह के लोग हैं। अंग्रेज के शासन में भी दलाल हुआ करते थे, अच्छा। ठीक। अपने हिंदुस्तान के वीर शहीदों को फांसी पे चढ़ाए हैं, हिंदुस्तान के ही वो कसाई थे। अच्छा। इस तरह के कसाई आपको हर एक जगह मिलेंगे। अच्छा, हर एक जगह मिलेगा। जी जी, क्योंकि उनकी पेट भर रही है ना, हम्म। उनकी पेट भर रही है। राजनाथ सिंह क्या है, मंत्री हैं, उनको क्या मतलब है, क्या होगा, अपने 7 पुश्तों के लिए कमा के रख के गए हैं। देखा जाए तो हर एक पार्टी में आपके स्वर्ण समाज का ही लोग हैं, लेकिन स्वर्ण हमेशा गद्दार होता है। हम्म। स्वर्ण अगर एक हो जाए, राजपूत, भूमिहार, पंडित एक हो जाए, ठीक, तो फिर समझिए कि क्या होगा। लेकिन ये एक नहीं होंगे ना, सबसे पहले तो राजपूत एक नहीं होते हैं। अच्छा। राजपूत एक नहीं होते, राजपूत में एकता नहीं है। तो क्या आपका सीधी भाषा में कहना क्या है कि यूजीसी रोल बैक हो जाना चाहिए? एकदम यूजीसी रोल बैक होना चाहिए, नहीं तो इस बार बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को। चलिए, अभी हमारे साथ संतोष सिंह थे, आप सभी देख रहे थे जन बिहार न्यूज।